हेलो एवरीवन, वेलकम टू कपूर क्लासेस। मेरा नाम है कृतिका और आज मैं आपको इंग्लिश के नए 5 वर्ड सिखाने वाली हूँ जो आपको अपनी वोकेबलरी में ऐड करने हैं। तो ये एक सीरीज़ चल रही है हमारी जिसमें ऑलरेडी मैं 14 लेक्चर्स बना चुकी हूँ और ये हमारा जो है आज का 15th वीडियो है जिसमें हम नए वर्ड सीखेंगे। तो वोकेबलरी जो है आपको हेल्प करेगी आपकी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में, है ना, कि आपको सिनोनियम्स एंटोनियम्स फिल करने में आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और इसके अलावा ये आपको हेल्प करेगी आपकी डेली लाइफ में भी, है ना। अगर आप कोई वर्ड पढ़ते हो, कोई आप सेंटेंस पढ़ते हो जहाँ आपको वर्ड का मीनिंग क्लियर नहीं होता, अगर आपके पास ये वोकेबलरी के वर्ड है तो डेफिनेटली आपको वो मीनिंग्स क्लियर होंगे। अदरवाइज ये जो वर्ड्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ अगर आपको एग्ज़ाम दे रहे हो एसएससी का, बैंक का, रेलवे का, जिसमें इंग्लिश का पोर्शन आता है और उस इंग्लिश के पोर्शन में आपसे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस जिसमें कि आपको इंग्लिश में फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, सिनोनियम्स सिंटोनियम्स आते हैं, वहाँ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। और आज का हमारा जो जितना भी वीडियो मैं आपको वर्ड सिखाऊंगी वो सब हम आज पिक्चर्स के थ्रू याद रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा हमारा जो ये पहला वर्ड है दैट इज डेसिमेट। क्या वर्ड है? डेसिमेट। डेसिमेट जो है ये वर्ब है और डेसिमेट अगर आप ये इमेज को देखें तो आपको क्या लग रहा है, यहाँ क्या हो रहा है? कोई गेम चल रही है जिसमें किल्स हो रहे हैं, है ना। जैसे आप खेलते होंगे पबजी वबजी, उसमें ऐसे किल्स होते हैं। तो ऐसी कोई गेम लग रही है जहाँ पे क्या है, हमारे पास ये है, ये इन्हें मार रहा है ना। यहाँ देखो इसने सब कुछ उड़ा दिया बॉम्ब से या गन से। तो डेसिमेट का मतलब हमारे पास यही होता है, टू किल और डिस्ट्रॉय करना, और वो भी लार्ज प्रोपोर्शन में। तो आप लिख सकते हो इसका मीनिंग, टू किल, डिस्ट्रॉय और रिमूव अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ, मतलब कि काफी मात्रा में नुकसान कर देना, ठीक है। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो हम कह सकते हैं नाश करना या फिर विनाश। तो जब बहुत ज्यादा मात्रा में नुकसान कर दिया या किसी को मार दिया उसे हम क्या कहते हैं? डेसिमेट, ठीक है। क्लियर है? तो आप अपनी गेम्स के थ्रू याद रख सकते हो। डेसिमेट का मतलब होता है टू किल और डिस्ट्रॉय और रिमूव अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ, कि डिस्ट्रॉय करना, मारना या फिर किसी चीज की बड़ी मात्रा को हटा देना, उसका नाश कर देना। तो आप डेसिमेट कैसे याद रख सकते हो? इस इमेज के थ्रू, जैसे कि आप अपनी गेम्स में करते हो, ठीक है। बिल्डिंग्स की बिल्डिंग्स उड़ा देते हो, बहुत सारे लोगों को मार देते हो, तो दैट इज डेसिमेट। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ऑक्यूटर। ऑक्यूटर, क्या पढ़ते हैं इसको? ऑक्यूटर। ऑक्यूटर भी हमारे पास वर्ब की तरह यूज होता है। अब ऑक्यूटर का मतलब होता क्या है? ऑक्यूटर का मतलब होता है कोई भी ऐसे क्लोथ्स या फिर कोई ज्वेलरी या कुछ भी ऐसी चीज जिसे आपको इक्विप कर दे ताकि आप नोटिसेबल लगो और इम्प्रेसिव भी लगो। हिंदी में अगर बात करूं, सुसज्जित करना। अब हम इस इमेज को अगर देखें ऑक्यूटर से, तो ऑक्यूटर से इस इमेज में आपको क्या दिख रहा है? एक दुल्हन दिख रही है जिसको तैयार किया है, फैंसी ज्वेलरी पहनाई है, फैंसी मास्क भी पहनाया है, कोरोना टाइम चल रहा है ना। और फैंसी ज्वेलरी है, फैंसी ड्रेस है। तो बहुत ही सुंदर कपड़े, ऐसे कपड़े जो कि देख के जो है वो नोटिस में आए, है ना, और इम्प्रेसिव भी लगे। तो इसे हम कहते हैं ऑक्यूटर। सो क्लोथ और इक्विप इन समथिंग नोटिसेबल और इम्प्रेसिव, कुछ भी ऐसी चीज जो नोटिसेबल और इम्प्रेसिव लगे उसको हम ऑक्यूटर कहते हैं। हिंदी में अगर मैं कहूँ तो सुसज्जित करना या फिर सज्जित करना कह सकते हैं हम, किसी को सजाना, है ना, कि अच्छे कपड़े, अच्छी ज्वेलरी, ऐसी चीजें जो कि नोटिसेबल हो और इम्प्रेसिव लगे। तो ऑक्यूटर जो है आप यहाँ पे इस इमेज के थ्रू याद रख सकते हो। ऑक्यूटर में हमने क्या देखा था? एक ब्यूटीफुल ब्राइड जिसने बहुत अच्छी ज्वेलरी, अच्छे कपड़े पहने हुए थे, है ना, जो कि नोटिसेबल थे, उसको अच्छे से तैयार किया गया था, मतलब सज्जित किया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डेपल्ड। अब जो डेपल्ड है इसमें ईडी लग गया है तो ये हमारे पास एडजेक्टिव है। अब डेपल्ड का मतलब क्या होता है? यहाँ देखो क्या है, यहाँ पे पैचेस बने हुए हैं कुछ, ये लाइट शेड है, डार्क शेड है, लाइट है, डार्क है, लाइट है, डार्क है ना, डेपल्ड। तो डेपल्ड का मतलब होता है कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे विच इज मार्क्ड विद स्पॉट्स और राउंडेड, मतलब जहाँ पे कुछ स्पॉट्स हो, मार्क्ड विद स्पॉट्स। और वो स्पॉट्स जो ऐसे राउंड में भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये स्पॉट्स हैं। तो इस तरह की चीज को हम कहते हैं डैपल्ड। डैपल्ड जिसमें पैचेस हों। अगर मैं हिंदी की बात करूं, अब जैसे इसमें भी आपको पैचेस दिख रहे हैं तो हम चितकबरा कह सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं टाइगर की, उसकी बॉडी पे ऐसे ऐसे वो डैपल्ड होता है,
तो वहाँ पे क्या होते हैं, पैचेस से बने होते हैं, उसको हम क्या कह देते हैं, डैपर्ड। तो यहाँ पे जैसे हमें दिख रहा है कि क्या है, पैचेस बने हुए हैं, थोड़े थोड़े स्पॉट्स पड़े हुए हैं किसी एक जगह पे, तो इसको हम कह सकते हैं डैपर्ड। ठीक है, तो आप इसको एक और कीवर्ड मैं आपको बता देती हूँ, इसको आप कैसे याद रख सकते हो। डैपर्ड को आप इस तरीके से याद रख सकते हो, एप्पल पे दाग लगा तो वो डैपल हो गया। ठीक है, एप्पल में दाग लगा तो वो डैपल हो गया, मतलब कि एक एप्पल है उसमें जो है क्या हुआ, यहाँ ऐसे दाग पड़े हुए हैं, तो वो कैसा एप्पल हो गया, डैपल डैपल हो गया। क्लियर है। तो इस तरीके से हम कीवर्ड्स आप अपनी मर्जी से भी बना सकते हो। कुछ एक वर्ड्स है जो हम सिर्फ इमेजेस के थ्रू याद रख रहे हैं, अगर आप चाहो आप उनके भी कीवर्ड्स बना सकते हो, कमेंट्स में शेयर कर सकते हो, जो औरों के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डिबंक। डिबंक का मतलब देखते हैं क्या होता है। डिबंक जो है ये भी वर्ब है। अब यहाँ क्या लग रहा है आपको कि यहाँ पे ये कोई बात कह रही है जो इसको बहुत ज्यादा एनोइंग लग रही है ना, ऐसी कोई बात कह रही है चिल्ला चिल्ला के कि सब इसको बहुत बुरी लग रही है, बाकी हमें और ज्यादा लोग इमेज में दिखाए नहीं है। तो डिबंक का मतलब क्या होता है, किसी का भांडा फोड़ना, कि किसी का भी कोई किसी को एक्सपोज करना, उसके जो भी उसने गलत बिलीफ थे, है ना, कोई भी गलत आइडियाज थे किसी पर्सन को, तो किसी इंसान के उन गलत चीज़ों का जो भांडा फोड़ देते उसको हम डिबंक कहते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो डिबंक जो है बहुत बार जो आपको वर्ड दिखेगा आपको न्यूज़पेपर में कि वो किस किस तरीके से यूज होता है। तो डिबंक का मतलब हो गया हमारे पास एक्सपोज द फॉल्सनेस ऑफ एन आइडिया और बिलीव, और हिंदी में आप लिख सकते हो भांडा फोड़ करना किसी का। ठीक है, किसी की सच्चाई सामने लेके आना, उसको एक्सपोज कर देना कि वो झूठ कह रहा था और सच्चाई क्या थी। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा हॉबल। ये भी वर्ब है। अब हॉबल अगर आप यहाँ देखो तो इस इमेज में हमें दिख रहा है कि इंसान जो है ना सही से नहीं चल पा रहा, लंगड़ा के चल रहा है ना। तो अब इसका मतलब क्या होता है, हॉबल का मतलब होता है कि ऑकवर्ड तरीके से चलना। और रीजन क्या हो सकता है इसका, कि शायद पैर में कोई इंजरी लगी है या टांग में कोई चोट लगी है, उस पेन या इंजरी की वजह से ऑकवर्ड तरीके से चलना, लड़खड़ा के चलने को हम क्या कहते हैं, हॉबल करना। ठीक है, लड़खड़ाना हिंदी में क्या कहेंगे हम, लड़खड़ाना। और अगर मेरे को हॉबल का मीनिंग लिखना है यहाँ पे, तो हॉबल का मीनिंग क्या हो जाएगा, वॉक इन एन ऑकवर्ड वे। और इसका रीजन क्या हो सकता है, कोई भी इंजरी या पेन। तो जैसे कि हम कह देते हैं शराबी लोग कैसे चलते हैं, वो लड़खड़ा लड़खड़ा के इधर उधर गए, वैसे उसको हम क्या कह देते हैं, उस तरीके की चाल को, लड़खड़ाने वाली चाल को हॉबल। और हॉबल कैसे यूज होता है हमारे पास, वर्ब की तरह यूज होता है। ठीक है, क्लियर है इतना। तो आई होप आपको आज कुछ नए वर्ड सीखने को मिले होंगे, कुछ नए तरीके से सीखने को मिले होंगे। और आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें फ्रेंड्स के साथ। तो हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम और नए इंग्लिश के वर्ड सीखेंगे। और अभी मैं फ़िलहाल कंटिन्यू करूँगी, कुछ इमेजेस के थ्रू ही हम वर्ड्स को याद रखने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।